तो सबसे पहले टॉपिक आता है हमारा एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है कि आपने बहुत बारी सुना होगा, आपने यूट्यूब पर भी इसकी बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, आपने ब्लॉग्स में भी बहुत सारा कुछ पढ़ा होगा। तो बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक प्रोसेस है जो कि अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक को इम्प्रूव करने के लिए है, वेबसाइट की ट्रैफिक की क्वांटिटी इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए। एसईओ बिल्कुल एक फ्री मेथड है और यहाँ पर जितनी भी ट्रैफिक आती है वो आती है ऑर्गेनिक, जो कि आपकी गूगल के सर्च रिजल्ट से आएगी। जो कि सर्च इंजन के थ्रू ट्रैफिक आती है उसे कहते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसके लिए आपको अपने वेब पेजेस को बिल्कुल सही तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, तभी आप अपने वेबसाइट को गूगल में रैंक करवा सकते हो। तो मान लो आपने कोई गूगल पर एक क्वेरी लिखी और जैसे ही आप क्वेरी लिखते हो आपको बहुत सारे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, आपको बहुत सारे पेजेस देखने को मिलते हैं, पर आप देखते हो आपकी वेबसाइट पर भी सेम टॉपिक है पर वो आपके फर्स्ट पेज पर नहीं आ रहा। फर्स्ट पेज पर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आपने उसका सही तरीके से एसईओ नहीं किया। एसईओ करने से यह होता है कि आपके देखते हो बहुत सारे पेजेस आते हैं, तो इसमें धीरे धीरे आप इम्प्रूव होते जाओगे और फर्स्ट पेज पर आओगे, फिर फर्स्ट पेज से आप धीरे धीरे टॉप पर आओगे। तो जैसे कि आप ये वेबसाइट्स देख रहे हैं जो यह टॉप पर आती है, इनका एसईओ बहुत ही अच्छा हुआ है तभी यह टॉप पर आ रही हैं। मैं आपको पहले बता दूं यह बिल्कुल ही फ्री मेथड है और यहाँ पर ट्रैफिक ऑर्गेनिक आती है जो कि सर्च रिजल्ट से आती है। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको एसईओ के बारे में पता भी होगा, कोई नहीं होंगे जिनको नहीं पता होगा। तो एसईओ एक ऐसी चीज़ है यानी कि फ्री मेथड से आप अपने वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेकर आ रहे हैं। तो आगे देखते हैं हम टाइप्स ऑफ एसईओ। जो एसईओ है वो 3 टाइप्स के हैं बेसिकली। सबसे पहला है ऑन पेज एसईओ, उसके बाद ऑफ पेज एसईओ और उसके बाद टेक्निकल एसईओ। तो बेसिकली ये एक एसईओ करने के भी बहुत सारे मेथड हैं। ऑन पेज एसईओ में यह होता है कि जो भी एक्टिविटीज़ आप अपनी वेबसाइट्स के पेजेस पर कर रहे हो, ऑन पेज एसईओ को ऑन साइट एसईओ भी कहते हैं। यानी कि जो भी चेंजेस आप अपने पेजेस को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हो उसे कहते हैं ऑन पेज एसईओ। जैसे कि आपने बहुत बढ़िया डिस्क्रिप्शन लिखा, बहुत बढ़िया उसका टाइटल लिखा और आर्टिकल भी बहुत लंबा लिखा जिससे कि लोग उसको सही तरीके से पढ़ सके। तो ये सारी बेसिकली जो भी आती है ये ऑन पेज एसईओ के अंडर आती हैं। आपने सही तरीके से टैग लगाए हैं, उसमें इंटरनल लिंक्स लगाए हैं, ये सारा हमारा जो भी है ये ऑन पेज एसईओ में आता है। तो उसके बाद आता है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ को ऑफ साइट एसईओ भी कहते हैं। जो भी एक्टिविटीज़ आप अपनी वेबसाइट नहीं दूसरों की वेबसाइट्स के ऊपर करते हो अपने वेब पेज को रैंक कराने के लिए, उसे कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ में बेसिकली बैकलिंक्स काम आते हैं। इसमें बैकलिंक्स वर्क करते हैं, बैकलिंक्स ही आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक लेकर आते हैं। तो उसके बाद आता है टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ में क्या होता है कि जो कि आपकी वेबसाइट्स हैं वो ऑप्टिमाइज होनी चाहिए जिससे कि जो सर्च इंजन के स्पाइडर्स यानी कि क्रॉल बोट्स हैं वो आपकी वेबसाइट्स के इंडेक्स को अच्छी तरह ढूंढ सके। अब बेसिकली सर्च इंजन कैसे काम करता है? इसके सर्च इंजन में बेसिकली 2 चीज़ें होती हैं। एक होते हैं बोट्स यानी कि जिसको हम स्पाइडर भी क्रॉल भी कहते हैं, और आपकी जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन में इंडेक्स होनी चाहिए। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट को कैसे इंडेक्स करना है ताकि वह सर्च इंजन के पेजेस में शो कर सके। और साथ ही साथ टेक्निकल एसईओ में हमारा वो भी आता है कि जैसे हम मेटा टैग लगा रहे हैं, मेटा डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं और टाइटल लिख रहे हैं, जो कि यानी कि अपने हमारा कोड है वेबसाइट के वेब पेज का, उसमें हम ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं। टेक्निकल एसईओ में बेसिकली आपकी वेबसाइट की ऑप्टिमाइजेशन स्पीड भी आती है कि आपकी वेबसाइट्स कितनी जल्दी ऑप्टिमाइज़ हो रही हैं, कितनी जल्दी वह लोड हो रही है। और अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो तो आपको एक बारी गूगल की वो पॉलिसी पढ़नी चाहिए। उसमें आप टेक्निकल एसईओ के बारे में सही तरह देख सकते हैं कि टेक्निकल एसईओ में और हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं कि ताकि जो गूगल की पॉलिसी है वो भी ना डिस्टर्ब होए, यानी कि कोई कॉपीराइट वगैरह ऐसा कुछ मतलब कोई आप मतलब गलत काम ना करें, बिल्कुल सही तरीके से अपनी वेबसाइट्स को एसईओ करें। तो फिर गूगल आपकी वेबसाइट को भी ब्लॉक कर देता है, फिर बहुत दिक्कत आती है। तो चलो आगे बढ़